अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। शहर कराची समेत पूरे सिंध में ट्रैफिक कवानीन की बालादस्ती के लिए हुकूमत की जानिब से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से ई चालान का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब ये चालान लोगों के घरों पर आएंगे। बेशक ये भारी भरकम जुर्माने हैं, लेकिन लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं और किस तरीके से ये चालान जनरेट होगा, इस पर आज हम आपको प्रोग्राम आवाज में आगाह करेंगे। मैं मौजूद हूं इस वक्त डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस में और हमारे साथ इस वक्त डीआईजी ट्रैफिक जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डीआईजी साहब, पीर मोहम्मद शाह साहब का जब भी कहीं नाम आता है ना, तो आप जिस जिस पोस्ट पे भी रहे तो हमेशा आपने यूनिक चीज़ों को आवाम की भलाई के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए इम्प्लीमेंट किया। ई चालान वाला आपने ये इकदाम अपनी मौजूदगी में जो लिया है, स्टार्टिंग में इनिशियली कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका? देखें, ये तो एक बहुत रिसर्च के बाद हम आज उस स्टेज पर हैं कि आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। लोगों में काफ़ी खदशात हैं, सोचें हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई मेरे तो गाड़ी नाम पर नहीं है और कोई और चला रहा है तो टिकट तो मुझे आएगा। इसी तरह लाइसेंसेस हैं, किसी के जो चला रहा है वो ड्राइवर है, नाम जो है मालिक के है। इस तरह के इश्यूज़ तो आएंगे। देखें, इसका हल है, ये नहीं कि हमें ये सोचकर इसको हम स्टार्ट ही ना लें। ये हमारा पहला कदम है और वो चाइनीज़ सेइंग है ना कि जो है 1000 किलोमीटर्स का सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है। तो ये हमारा पहला कदम है और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे। लोगों को हम ये गाइड और एजुकेट करेंगे कि अगर वो गाड़ी उन्होंने बेच दी है तो अपने बायोमेट्रिक्स करवा के नाम से उतरवा दें, और अगर जो ड्राइवर्स या गाड़ियाँ चला रहे हैं लोग वो अपने नाम करवा लें। तो ये इतना बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई तो लोगों के लिए भी अच्छा है ना कि अगर कल को खुदा न खास्ता ऐसी गाड़ी में क्राइम हुआ तो पकड़ा तो वही जाएगा। एग्जैक्टली देखें, ये उनकी भलाई के लिए है। और रही बात रिस्पांस की, तो मिक्स्ड रिस्पांस है इस वक्त। अभी तक टिकट्स जो है ना लोगों तक पहुंचे तो नहीं हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम जब ये टिकट्स जाना शुरू हो जाएंगे तो लोगों का रिस्पांस सामने आएगा। कितने कैमरे लगे हुए हैं? यानी कुछ मकामात जो हमने भी देखे आते जाते मेन शाहराहों पर तो हैं, लेकिन टोटल अभी तक कितने ऑपरेशनल कैमरे हैं? देखें, अल्टीमेटली तो ये 12,000 पर फिगर जाएगा। अभी तो 1000 के करीब हैं। और देखें, वही बात है कि हमने स्टार्ट लेना है और जहाँ नहीं लगे आज, कल को वहाँ लगने हैं। और अब तो ये डेली बेसिस पे बढ़ते जाएंगे। और ये विजिबल होंगे एक ड्राइवर के लिए, जैसे उसे पता लग रहा होगा जी इस पोल पे से हाईवे पे जाते हुए विजिबल हैं कैमरे। बिल्कुल, सबको पता होगा कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और कोशिश करेंगे कि हम उसमें साइंस भी लगाएं। मकसद तो ये नहीं है कि हम एम्बुश करें और फ़ौरन से एक चालान भेजें। मकसद है कि एजुकेट करना है, लोगों को बताना है कि हाँ भाई कोई देख रहा है। तो क्या उसमें वार्निंग का भी कोई ऑप्शन है कि जैसे अगर एक इंसान से बाय मिस्टेक या जानबूझ के उसने सिग्नल तोड़ दिया, अब वो पकड़ में भी आ गया, तो उसका चालान है, वार्निंग है, या ऑप्शन हो सकता है वार्निंग का कोई? नहीं, उसमें जो है ना ये सिर्फ सहूलत ज़रूर है कि अगर टिकट से कि 5,000 का है तो अगर वो 14 दिन में जमा कराता है तो वो 50% हो जाएगा। यही उसको सहूलत है। बाकी तो जो पिछले 6 माह से हम जो कैंपेन्स कर रहे हैं उसका मकसद ही यही है कि वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनाएं, अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, बेहतर करें। ये इसमें यानी कि आपकी भी ज़िंदगी जो है ना वो सेव होगी और जो दूसरे लोग हैं उनको भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी। माशाल्लाह 1000 कैमरों के साथ आगाज़ हो चुका है, सिलसिला 12,000 प्लस पे जाएगा। बड़ा शहर है, लेकिन क्या ये 1000 कैमरे जो ऑपरेशनल हैं ये सिर्फ मेन शाहराहों पे हैं या अंदरूनी भी जो रोड होते हैं, यानी छोटे रोड होते हैं बट वो भी चल रहे हैं, वहाँ पर भी कहीं हैं इस लगे में? देखिए, इनिशियली तो ये मेन शाहराहों पर हैं। एक मैं आपको और अच्छी खबर सुनाऊं कि हमने एक ऐप बनाई है और वो अल्टीमेटली लोगों के हाथों तक जाएगी और वो डाउनलोड करके अपने इलाके मोहल्ले में कोई भी अगर वायलेशन हो रही होगी तो वो उस ऐप के ज़रिए हमारे सेंट्रल डेटा बेस पर भेज सकते हैं। और फौरी तौर पे अगर वो वाकई चालान बनता होगा तो उसी वक्त वो ई चालान जनरेट हो जाएगा और जो भेजेगा उसको शुक्रिया के मैसेज के साथ 10 पॉइंट्स भी मिलेंगे। और अगर कोई ऐसे 500 पॉइंट्स कर जाता है तो वो ही विल बिकम फ्रेंड ऑफ पुलिस और उसको हम ई सर्टिफिकेट देंगे। अपने सारी तकारीब में स्पेशल गेस्ट करके बुलाएंगे उन ऐसे वॉलंटियर्स को। वो जो कैप्चर होगी चीज़, उसके लिए वही जदीद नंबर प्लेट जो एक्साइज दे रहा है वही एक ऑप्शन है। अगर पुरानी लेके अभी कोई चल रहा है या उस जैसी डुप्लीकेट बना के चल रहा है तो कैमरा उसको कर पाएगा, कवर कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल उसको कर लेगा। शर्त यह है कि वो उसकी प्रॉपर साइज़ होनी चाहिए, जो कि हमने बारहा मीडिया पर कहा है कि वो अपनी साइज़ जो है जो अल्फ़ाबेट्स हैं
वो बड़े होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो कैमरे हैं वो चाहे काफ़ी वो डुप्लीकेट हो। जी हाँ, जी हाँ, वो डुप्लीकेट देखें, वो अलग एक जुर्म है कि आप एक्साइज़ की नंबर प्लेट नहीं लगा रहे। वो एक्साइज़ वाले उसकी ज़रूर कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करें। हमारी तरफ से जो है ना, जो ट्रैफ़िक की वायलेशन का जो चालान है, वो कोई भी नंबर प्लेट हो, लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए, वो कैमरा पढ़ लेगा और आपका एक्साइज़ से डेटा निकाल लेगा। तो मुझे ये बताएं कि क्या आपके डिपार्टमेंट ने या मुताल्लिका जो आपके साथ ये सारी अथॉरिटीज़ हैं, कोई टारगेट भी सेट किया हुआ है? ये भी बातें हमने सोशल मीडिया पे देखेंगे जी, 11 अरब रुपए के चालान का एक टारगेट सेट कर लिया गया है, और फिर लिखने वालों ने ये भी लिख दिया सोशल मीडिया पे कि जनाब जब भी इतने भारी भारी जुर्माने भी लगाए गए, तो क्या ये शुरू में कम हो सकते थे ये जुर्माने, या कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है कि आवाम को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए? एक्चुअली देखें, जो जुर्माने होते हैं ना, ये डेटरेंट्स क्रिएट करते हैं। अगर आप 200 का जुर्माना कर रहे हैं या 400 का, जैसे अभी हो रहा है, या 500 का, तो उसमें जो है ना, पब्लिक उसको सीरियस नहीं लेती। आपको 500 रुपये तो ये दे देंगे, निकल जाए। एग्जैक्टली तो वो एक्चुअली वो अपनी जान पर खेल रहे होते हैं। हेलमेट ना पहन के 500 का चालान जमा करा के वो ये समझते हैं कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो ये चीज़ हमने इसको जहन में रखा। अब बाहर जाएं, हम मिसालें तो कभी यूरोप की दे रहे होते हैं, कभी जो है ना दुबई की। तो भाई आप उनका सिस्टम भी तो देखें ना, कि वो किस तरह से, लोग भी नहीं हैं फिर भी सही लोग चल रहे हैं। वो तो फूंक फूंक के कदम रखते हैं जैसे पुल सिरात पे चल रहे हों। तो वो वजह ये है कि वहाँ जुर्माने 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 4-4 हज़ार दिरहम के। जब आपकी जेब से 4,000 दिरहम जाएगा, तो आपका तो सीना जो है ना, वो जो है ना, वो फट जाएगा ना। अच्छा सर, एक बात है कि मैंने खुद भी मुताद्दिद आपकी ना पुलिस मोबाइल्स देखी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी सब चीज़ें। कुछ थानों की मोबाइलें बहुत बुरी कंडीशन में भी हैं, उन पे भी वो नहीं होती। तो चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, कल को कोई ऐसी पुलिस की किसी गाड़ी की तस्वीर बना कर दे देंगे, इनके पास तो है नहीं नंबर प्लेट और हम पे चालान कर रहे हैं। तो क्या अपना सिस्टम भी इम्प्रूव कर रहे हैं तमाम महकमों का? देखें, जो ऐप आएगी ना, तो लोग तो सबसे पहले सरकारी गाड़ियों को भेजेंगे ना हमें। और जो हमारा कैमरा सिस्टम है वो भी यानी कि तमीज़ नहीं करता। तो ये टिकट्स जाएंगे, ये आईजी ऑफिस को जाएंगे, जितने भी यानी चालान होंगे। फिर वो आईजी ऑफिस देखेगी, टीएनटी डिपार्टमेंट है हमारा, कि ये गाड़ी किसको अलॉट हुई है। वो अल्टीमेटली पे वही करेगा डिपार्टमेंट। और हो सकता है कि अल्टीमेटली जो जैसे ट्रैफिक को वो अलॉट हुई हुई है, ट्रैफिक में सदर सेक्शन को हुई हुई है, सदर सेक्शन में ए ड्राइवर चला रहा है, तो पैसे तो वो ए ड्राइवर ही भरेगा। एक दिन भरेगा तो अगले दिन फिर वो उसको ऐसे ही चलाएगा जैसे कि दुबई में चला रहा हो। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हादसात हुए जिसमें डंपर से कुचलने के वाक़यात। तो क्या ये जो डंपर्स हैं जिस पे अक्सर व बेशतर हमें कोई नंबर प्लेट भी नहीं दिखती, इसके लिए तो बिल्कुल ऑन ग्राउंड ऑपरेशन होगा ना, या सिर्फ वो कैप्चर हो जाएगा बाद में ढूंढा जाएगा उसको? नंबर प्लेट ही नहीं, कैसे पकड़ में आएगा? नहीं, वो तो देखें ना, ट्रैकर सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है साथ साथ। यानी कि एक तरफ कैमरा और एक तरफ ट्रैकर, ये दो यानी कि तरीके हैं। तो ट्रैकर सिस्टम में ये होता है कि आपकी हर गाड़ी ट्रैक हो रही होती है। और मेनली डंपर का मसला जो है ना, वो है ओवर स्पीडिंग। वो स्पीड ओवर करते हैं। 30 किलोमीटर की हद रफ्तार है ना हमारे बड़ी गाड़ियों की, वो चलाते हैं 50, 60, 70 पर। तो वो हमें ऑटोमेटिकली जो है ना वो फ्लैग होगा, और वो 20,000 का चालान जो है ना वो ट्रैकर के एविडेंस के साथ मालिक को चला जाएगा। 2-3 चालान ये जब होंगे तो बाकी लोग भी इसको स्लो कराएंगे, चलाएंगे। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आनी है। लास्ट सर, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि शहर कराची के अंदर हमने हमेशा ये ऑब्ज़र्व किया कि कभी भी ऐसी कानून की कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होने लगती है ना, तो उसमें लोग अपने असर व रसूख लगाने लगते हैं। तो ये तो चलें, एक ऐसा मामला है कि उसको इलेक्ट्रॉनिकली कैमरे के ज़रिए किया जा रहा है कि इंट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि माजी में ना मतलब बाकायदा झगड़े हो गए ट्रैफिक कांस्टेबल्स के साथ और वो वीडियोस वायरल होती हैं, तो इससे इमेज भी ख़राब होता है डिपार्टमेंट का। तो क्या इस वाली चीज़ में वो ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि बस डायरेक्ट उसके पास चलान जाएगा उसके मैसेज पे, या उसके पास कोई डायलॉग का कोई मौका रखा है, और अगर वो एविडेंस मांगता है, वो जुटलाता है जी मैंने तो तोड़ा ही नहीं सिग्नल, या मुझ पर ये बिला वजह चालान हुआ है, गलत है, सिस्टम की गलती है, उसको कैसे काउंटर करेंगे? लेकिन सबसे पहले तो ह्यूमन इंटरेक्शन हमने चालान की स्टेज पे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, ताकि उसमें पुलिस ऑफिसर ना हो सामने। हाँ, अगर किसी को यानी कि उसको करना है चैलेंज, तो उसके लिए हमने कराची में 10 जगहों पर सहूलत सेंटर्स बनाए हैं, और वहाँ पर हमारे रहनुमा होंगे। आप वहाँ पर अपना चालान लेकर आएँ, आपको वो एड्रेस करके देंगे। 10 दिन के अंदर आपकी इंक्वायरी कंप्लीट होगी। अगर आपका आर्गूमेंट सही है तो वो चालान कैंसिल हो जाएगा और
टिकट क्लोज कर दी जाएगी। जस्ट वो एविडेंस मांगे जुटलाए तो वो एविडेंस दिखाया जाएगा ऑफ कोर्स वो तो इंक्वायरी होगी, उसमें हमारे CPLC के नुमाइंदे होंगे इंक्वायरी कमेटी में, हमारे SP होंगे कंसर्न, और फिर उनकी बात सुनी जाएगी। अगर उनके एविडेंसेस जो हैं वो मजबूत हैं तो वो फिर क्लोज हो जाएगा। अगर वो भी हमारे अपलोड करने पड़ेंगे उनको सिस्टम के अंदर, तभी जाकर वो क्लोज होगा। सर मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है और बड़ा आपका स्केड्यूल बिजी होगा, बट आई विल रिक्वेस्ट कि हम अपने नाजरीन को जो मॉनिटरिंग वाला आपका रूम है, वो सिस्टम है, थोड़ी सी कुछ झलकियाँ आपकी मौजूदगी में दिखा सकें तो एक बड़ी अच्छी अवेयरनेस हो जाएगी हमारे नाजरीन के लिए। श्योर, साथ ही हमारा कंट्रोल सेंटर है वहाँ। आइए नाजरीन आपको लेकर चलते हैं। अंदर अब हम दाखिल हो रहे हैं और ये वो पूरा कंट्रोलिंग रूम है जहाँ से वॉच किया जाएगा कैमरों से। तो माशाल्लाह ये सर वही तमाम तरह जो कैमरे लगे हुए हैं उसके ज़रिए मॉनिटरिंग हो रही है। एग्जैक्टली ये हमारे टिकटिंग ऑफिसर्स हैं, ये पहले रोड पे हुआ करते थे और पूरे दिन में धूप में, मिट्टी में और धूल में 10 से 15 चालान मुश्किल करते थे, लोग अलग परेशान। आज ये देखें आपके सामने बैठ के ऑटो के लिए भी अच्छा हो गया कि एक अच्छे, अब तो एयर कंडीशन माहौल में, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है इनकी। हाँ ऑफ कोर्स, देखें यहाँ से पहले ये एक ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई करता है वायलेशन को, दूसरा उसको टिकट जनरेट करता है और तीसरा उसको फिर वेरीफाई करता है और उसके बाद प्रिंटिंग में जाती है। सर ये थोड़ा सा हम स्क्रीन पे अगर दिखा दें, जैसे ये एविडेंस कुछ जो पिक्चर इसकी आई है, इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है इधर, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना और ये इनकी जो है ना नंबर प्लेट है। फिर ये जो है इसने पिक किया और एक्साइज में डाला और एक्साइज। नंबर प्लेट किसके नाम रजिस्टर्ड है? जी हाँ, ये फैज़ खान हैं और इनका मोबाइल नंबर इन्होंने नहीं दिया, ये इनका घर। अब इसको टिकट कैसे इस तक पहुंचेगा? ये यहाँ से ये ओके करेंगे और ये फिर इधर जाएगा, वेरीफाई होगा, ये चेक करेंगे क्या ये इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, पर अप्रूव होगा या यहाँ पर ये अप्रूव होने ही आया है। अप्रूवल आपने दिया है, यहाँ से ये अप्रूव किया है इन्होंने, अब ये अप्रूव हो गया, उसके बाद ये अप्रूव्ड लिस्ट है हमारी। अगर ये समझेंगे कि ये अप्रूवल नहीं देना तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, फिर ये प्रिंट में जाएगा, जब वो प्रिंट चालान बन जाएगा। जी ये जो चालान है फिर लोगों के घरों तक भी जाएगा, उनके अगर मोबाइल नंबर अपडेटेड होंगे तो उनके व्हाट्सएप पे भी जाएगा। तो इस तरह से, और अगर QR जनरेट, ये सब के QR जाएंगे, ये इसको जब स्कैन करेंगे तो उनको सारी वायलेशन भी नज़र आएगी। सर मैं एक सवाल मेरे जहन में आ गया है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक शख्स है वो मुझसे जेलसी रखता है, उसने कहा जी मैं फ़लाने को नुकसान पहुँचाऊँ, तो उसको मेरी गाड़ी नंबर पता है, उसने वो डुप्लीकेट मेरा नंबर बनवा के वो बाइक चला रहा है या कार चला रहा है और वो वायलेशन कर रहा है, तो उसमें चालान तो मेरे पास आ जाएगा फिर? एग्जैक्टली वो ये इसीलिए तो हमने सहूलत सेंटर बनाए। आप जैसे लोगों के पास अगर इस तरह की कंप्लेंट है तो यू कैन वॉक इन, और मैंने जैसे आपको बताया हर डिस्ट्रिक्ट के SP जो हैं वो इंक्वायरी ऑफिसर हैं, उनके साथ CPLC के नुमाइंदे होंगे। आपको तसल्ली आपकी होगी जब वो आप उनकी इंक्वायरी कमेटी के सामने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, अगर वो समझते हैं कि वाकई आपके साथ ज़्यादती हुई है तो टिकट क्लोज हो जाएगा और फिर वो इंक्वायरी चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास कि वो कौन बंदा है जो ये काम कर, गलत नंबर प्लेट पे कर। जी हाँ। तो बहुत सारे लोग जो अब जिस तरह हमने यहाँ देखा कि इन्होंने एक्साइज से उसका डेटा निकाला, तो मालूम पड़ा, एक मिसाल है कि ये लोकल गवर्नमेंट कोल एंड एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी है। दिखाएं गाड़ी दिखाएं, ये GSA 783 है। अच्छा, मतलब ये देखें नाजरीन के इसमें कोई वो नहीं है, तफरीक नहीं है कि जी सरकारी गाड़ी है तो उसको छोड़ दिया जाए। नहीं बिल्कुल, ये अभी चालान होगा, ये उनके डिपार्टमेंट में जहाँ से भी रजिस्टर हुई है ना, जिस नाम से भी, तो वो देखें रूम नंबर 210A सिंध सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग नंबर 2 कराची, और ये आगे पता लिखा है GRPT ग्रे। अब इनको ये चली जाएगी, अब ये इनके डिपार्टमेंट वाले पैसे तो नहीं भरेंगे, ये जो भी ड्राइवर होगा ये खुद ही आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन ड्राइवर है, अब इस ड्राइवर को भरना पड़ेगा। तो जितने कांस्टेबल्स अब हमें तादाद में दिखाई देते थे सड़कों पे, अब वो तादाद हमें कम दिखाई देगी या बिल्कुल ही उसको ऑब्सोलेट करेंगे आप? नहीं देखें, अब जो है ना हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन कर रहे होंगे। जी हाँ, यानी कि आपकी गाड़ी कहीं फंसती है तो आपको हेल्प करना, आपकी गाड़ी ख़राब होती है उसको टो करना, अपने जो हमारे मैकेनिकल साइड है वो ज़्यादा आपको नज़र आएगी रोड से। इतना बड़ा शहर है,
और वीआईपी प्रोटोकॉल्स भी गुजरते हैं, 10,000 और भी मामलात होते हैं, तो नफरी दिखेगी तो कुछ तो। ऑफ कोर्स मैं वही कह रहा हूँ कि जो रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन का मतलब ये है कि ट्रैफिक को चलाना, स्मूथ करना, वो लोग थोड़ी कम होंगे। बल्कि हो सकता है हम जो ये टिकटिंग वाले लोग हैं, अब तो देखें ना 20 बंदे सारा काम कर रहे हैं कराची का, तो ग्राउंड पे तो 1000 थे, अब वो जो 980 बचेंगे वो हम रेगुलेशन वालों को दे देंगे। अच्छा, टेक्निकली मुझे बता दें, ये कैप्चर आपका नुमाइंदा कर रहा है या ऑटोमेटिकली कोई ऐसा एआई सिस्टम है जिसने ये देखा कि जी इसने सिग्नल तोड़ा है तो वो खुद से कैप्चर कर रहा है? ऑटोमेटिकली करते हैं, देखें हमारे कैमरे जो है ना वो खुदकार हैं, ये सिर्फ उसको फिर चेक कर रहे होते हैं कि आया इसने सही पढ़ा है, रीड किया है, यानी कि जो अप्रूवल स्टेज है उसमें एक दफ़ा हम ह्यूमन इंटरेक्शन ज़रूर करते हैं। ओवर स्पीडिंग भी वो पकड़ लेगा कैमरा, और ट्रैफिक के सिग्नल की वायलेशन भी पकड़ लेगा, यस और यस रॉन्ग आना भी। यस, वो उसके अंदर फीड है सारी चीज़ें, यानी कि उसमें लिमिट ऑफ स्पीड का पता है उसको, जैसे ही उससे ज़्यादा होगा रडार है वो उसको डिटेक्ट करेगा, वो स्पीड बता देगा, वो फिर यहाँ पर चालान की सूरत में तो घरों मैं में। ये सोच रहा था जो है बगैर हेलमेट वाले चलान है वो तो बहुत बड़ी तादाद होगी। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम फॉर एग्जांपल के 5000 अगर हमारे पास ये जनरेट होते हैं तो कि 5 के 5000 को भेज दें। हम उसमें कोशिश करेंगे कि लोगों को एजुकेट करें, एक ख़ास परसेंटेज यानी कि पिक एंड चूज़ करके भेज दें, वरना तो ये वाकई, ये तो मैंने कल सिर्फ एक दिन का जो हमारे हैवी ट्रैफिक की ओवर स्पीडिंग में निकाली 7042 गाड़ियों ने जो है ना वो मुख्तलिफ गाड़ियों ने 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी की। तो अगर हम उनको इतने चालान भेज दें तो वो तो परेशान हो जाएंगे। अगर उन एक गाड़ी को हम महीने में एक चालान भी भेजते हैं ना तो दैट विल बी इनफ फॉर देयर एजुकेशन, उनकी जेब पे भी असर पड़ेगा, आइंदा के लिए भी वो सोचेंगे, और फिर हम उनके साथ साथ ना सिर्फ ये कि वो एक टिकट भेजेंगे और जो उन्होंने वो वायलेशन जिनकी टिकट हमने नहीं भेजी वो भी भेजेंगे। अम्मार यासिर नाम है। अम्मार यासिर, बड़े आप मैं देख रहा हूँ कि जुस्तजू के साथ और सारे ही लोग जो हैं ऑब्जर्वेशन के साथ ये काम कर रहे हैं, और सर की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी भी है, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज़ से ज़्यादा बेहतर नताइज निकल आएंगे? बिल्कुल सर, इससे तो एक तो ये है कि लोगों की नज़र में जो एक ट्रैफिक पुलिस का इमेज आजकल क्रिएट हो चुका है उसके हवाले से कि अब बेहतरी की तरफ जाएगी, कि फिज़िकली जो है ना इनके इंटरेक्शन नहीं होगी इनके साथ। ट्रैफिक पुलिस बेसिकली अब जो है वो अपना रोडों पर जो काम है वो करेगी, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर और अंदाज में जो है वो रवा दवा रखेगी, और इस चीज़ के लिए जो है ना हमें यहाँ पे चलानी के हवाले से, ई टिकटिंग के हवाले से यहाँ रखा गया है, ताकि कोई जो है ना इस चीज़ पे शिकायत ना कर सके कि हमारा गलत चालान हुआ है या जो है ना हमसे जो है ना रोडों पर ये होता था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे चीज़ शुरू की गई है। जाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताएं कि इस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं या समझते हैं कि ये तरीका सही है, या रोड वाले ही जो था वो ज़्यादा मजबूत था, उसमें ज़रा आवाम में डरो खौफ रहता था? सर ये तरीका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि रोड पर जो ह्यूमन इंटरेक्शन था उसके अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। आवाम का सबसे पहले तो बिहेवियर की कंप्लेन थी, फिर दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि करप्शन की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स थी। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। अब हम एक रूम में बैठकर तमाम पूरे कराची को ऑपरेट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इन्फोर्समेंट हम करेंगे। ये भी मुझे साथ में बताइए कि अगर लाइसेंस की तजदीद नहीं हुई हुई, लाइसेंस बनाया हुआ नहीं है, तो ये इस सिस्टम के ज़रिए कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके लिए तो ह्यूमन इंटरेक्शन ही होता था। सर जो एक्साइज से हमें डेटा मिलेगा उसके अंदर NIC नंबर होता है, NIC नंबर से हम लाइसेंस को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, है कि नहीं है उधर डिपार्टमेंट, जी बिल्कुल, या रिन्यू हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल, NIC से पूरा डेटा उसका आ जाएगा। लाइसेंस का एप्लीकेशन मौजूद है DLS की, जैसा कि आपको मालूम है। शाह साहब ये बताइएगा कि जो हम दुबई की मिसालें देते हैं, और हम क्या आवाम ही देती है और कंप्लेन करती है हुकूमत से, मुताल्लिक़ इदारों से, हम इंशाल्लाह टच करेंगे वो वाला माहौल सिस्टम? देखें अल्टीमेटली जब रोड्स पर भी काम होंगे और रोड फर्नीचर इम्प्रूव होगा, सिग्नल सही काम करेंगे, तो ये फिर जो है ना एक साइकिल बनेगा। तो जब तक वो हो तब तक यानी कि ये चीज़ रोकती नहीं है आपको कि आप अपनी सेफ्टी भी आप छोड़ दें। तो हमने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ हमने जाना है, उस राह पर हम गामज़न हैं, और इंशाल्लाह कराची की ट्रैफिक सेंस मशहूर हुआ करती थी पूरे पाकिस्तान में, ये 70s और 80s के जो लोग बताते हैं। अब देखें कि यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, हर कोई अपने तरीके से जा रहा है, कोई किसी को सिग्नल की परवाह नहीं। तो ये चीज़ अब नहीं होगी, ये चीज़ अब हमारे लोग रोड पे खड़े होकर तो नहीं रोक सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे कैमरे हैं they will bring about a huge change. थैंक यू DIG पीर मोहम्मद शाह साहब, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज DIG ट्रैफिक पुलिस में इधर ऑफिस में हम आए, DIG साहब से भी हमने बात की, ये सिस्टम भी आपको दिखाया, और यकीनी तौर पे इसके ज़रिए
बिलखुसूस कराची के अंदर पूरे सिंध में ही आगे चल के ट्रैफिक का निज़ाम और रोड पे ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर होगी, एक्सीडेंट्स में भी कमी आएगी और जो गैर जिम्मेदाराना रवैया जिन शहरियों का है वो भी जिम्मेदाराना रवैये में बदलेगा। वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन चीज़ों में बेहतरी भी आएगी और इंशाल्लाह जो ट्रैफिक की वजह से जो लोग हादसात की वजह से अमवात पैदा होती हैं या सारे साल का अगर हम रिकॉर्ड लगाएं तो इन नागहानी अमवात से भी जो है हम अपने कौम के लोगों को बचा सकेंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वालेकुम। अब ई चालान शुरू कर दिए हैं ट्रैफिक पुलिस ने कि कोई कांस्टेबल सड़क पे नहीं रोकेगा बल्कि कैमरे से जो है गाड़ी का नंबर जो है रिकॉर्ड होगा और अगर खिलाफ वर्जी होगी तो घर पे चालान आ जाएगा या मोबाइल पे पता लग जाएगा। कैसा सिस्टम है, ये अच्छा है या बुरा है? सिस्टम तो अच्छा ही है, ये जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, इससे अच्छा तो ये ई चालान हो जाए, जो रॉन्ग आ रहे होंगे या जो गलत कर रहे होंगे उनको फ़ौरन आ जाए। सही। और ये लोग बहैसियत शहरी आप इससे ये तो फील नहीं कर रहे इनसिक्योरिटी के भाई बिला वजह का चालान ना आ जाए? नहीं, इनसिक्योरिटी की अगर रॉन्ग जाएंगे तो आएगा ना, वो तो कैमरे में तो सारी चीज़ें आ रही होगी, एविडेंस के साथ आ रही होगी। अच्छा, लास्ट मस मुझे ये बता दीजिए कि दूसरे जो लोग इस तरीके की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं उनको भी अब आगे चल के ऑप्शन पैदा होगा कि आप उनकी भी एविडेंस बना के भेज सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यार इससे जो है ना यार आपके एक्सीडेंट्स वगैरह जो रॉन्ग वे आ रहे होते हैं या ट्रैफिक सिग्नल छोड़ो तो कितने मतलब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो उससे भी बचा जा सकता है। ई ट्रैफिक चालान सिस्टम शुरू हो गया है, यानी अब कोई कांस्टेबल आपको इधर नहीं रोकेगा सड़क पे, लेकिन अगर हेलमेट नहीं पहना होगा या कोई भी खिलाफ वर्जी होगी तो वो नंबर प्लेट के जरिए घरों पे चालान आएगा या मोबाइल पे। सही है, ये अच्छा है बुरा है? सही है सर, अच्छा है ये। तो इससे आप समझते हैं कि लोग जो बिला वजह तंग होते थे कांस्टेबल हजरात से अब वो नहीं होंगे? नहीं होंगे सर। तो क्या वाकई था ऐसा कि कांस्टेबल्स बिला वजह रोक? हमने ऐसे टिकटॉक पे ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें से हमने ये खुद देखा गया कि ट्रैफिक पुलिस वाले गिरबान से पकड़ पकड़ के बंदों को खींच रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं सर। मैंने बहुत देखी है ऐसी वीडियो। और अब ई चालान से वो मामले खत्म हो जाए? मामला खत्म हो जाएंगे सर। ई चालान सिस्टम अब शुरू हो गया है पूरे शहर के अंदर के घरों पे चालान आएंगे अगर ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, किसी गाड़ी ने टेक ओवर किया, ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना। कैसा समझते हैं इसको आप? बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो क्या वो पहले जो इतने अरसे से सिस्टम चल रहा था वो सही नहीं था? मेरे हिसाब से तो सही नहीं था, अभी सही है। अभी जो सिस्टम शुरू किया माशाल्लाह सही है। मतलब एक सुकून हो जाएगा कि अब आपको ट्रैफिक कांस्टेबल इतना रोकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो लोग नहीं फॉलो करते ट्रैफिक कवानीन को उनको क्या कहना चाहेंगे? कैमरे में देख के बता दें। ट्रैफिक कानून जो है ना फॉलो करने चाहिए। ई चालान का सिलसिला शुरू हो गया। अब जो है ना ट्रैफिक पुलिस वाले सड़कों पे नहीं रोक रहे बल्कि ये समझें कि आपके मोबाइल पर घर पर जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसका चालान आ जाएगा। अच्छा है ये सिस्टम या पहले वाला सही था? ये सिस्टम अच्छा है। इसमें क्या फ़ायदा है? इसमें ये लोगों को पता लगेगा कि किस तरह चलान हो रहे हैं लोगों के। सही होंगे चालान? बिल्कुल सही होंगे। पहले ये होता था कि मतलब वो बस रोक लेते थे। हाँ वैसे रोकते थे, बस खर्चा पानी लेके छोड़ देते थे। अभी तो लेकिन खर्चा पानी वाला मामला खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। पब्लिक को भी फिर जो है पूरा पूरा चालान देना होगा। बिल्कुल बेशक। बाइक भी आपने चलाई होगी, इस शहर में चलाते होंगे, तो वो जो एक ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते थे, हर बाइक वाले को रोकते थे आते जाते, उसमें सम टाइम ये होता था किसी की गलती होती थी, किसी की नहीं भी होती थी, तो वो उससे भी लोग परेशान थे, परेशान काफ़ी थे। अब आप ये बताएं कि बाइक है, बाइक हम चला रहे हैं, उसका तो कोई टैक्स नहीं है, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। आप रोक लें कि टैक्स आपने भरा है या नहीं भरा है, कागजात नंबर प्लेट सब लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट हर चीज़ मौजूद है, तो क्या ज़रूरत है उसको रोकने का? उसका माने साइकिल है यार, अगर कोई बंदा जा रहा है। बाइक का भी टैक्स होगा, व्हीकल बाइक का टैक्स उस वक्त होगा जब आप लेंगे तो एक साथ और रजिस्ट्रेशन में काट देते हैं, पहले थे। अब बीच में इनका टैक्स खत्म हो गया था, टैक्स उस वक्त देते हैं जब आप। बात वही है कि वो तो एक्साइज का काम है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले का नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। अभी तो ये कैमरे वाला सिस्टम अच्छा हो गया है, ये बड़ा अच्छा हो गया है। जो खिलाफ वर्जी करेगा वही पकड़ में आएगा। पकड़ में आएगा, ये बहुत अच्छा है। तो डब्बे पीछे क्यों रखे हुए? अब जाहिर बात है गरीब आदमी है, दूध बेचने जा रहा है तो डब्बे रखे के दूध बेच के अपना गुजारा कर रहा है ना। बाइक पे, कार में तो दूध बेच नहीं सकता या पानी बेच नहीं सकता, वो पानी अपने घर के लिए नहीं ले जा सकता, तो ये क्या करेगा वो? क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका कहने का मकसद बिल्कुल सही है। अब सर कैसे बचेगा, अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा हो गया? हादसे के लिए तो खैर वो सिक्योरिटी के लिए तो बेहतरीन चीज़ है हेलमेट, लेकिन ये कि कुछ जैसे भाई ने बताया कि ये किसी को सर की बीमारी होती है तो उनके लिए भी तो कुछ होना। मैं बताऊं 99% मोटरसाइकिल हादसात में अमवात जो हैं वो हेलमेट ना होने की वजह से ही होती हैं,
लेकिन एक तरफ ये बात भी है कि बहुत सारे लोग किसी भी वजह से चक्कर आ जाते हैं, नज़र कमज़ोर होती है, गर्मी की वजह से भी हेलमेट अवॉइड करते हैं। आप बताएं भाई, कोई कभी ऐसा मसला हुआ? लाइसेंस बनवाने का फ़ायदा ही क्या है, जो बीच रोड पे लाइसेंस भी दिखाओ, कागजात भी दिखाओ, सब चीज़ प्रॉपर होने के बावजूद भी चिलान काट देते हैं, बदमाशी करने लग जाते हैं, बाइक से उतार लेते हैं, छीन लेते हैं। क्या फ़ायदा है सर लाइसेंस बनवा? अगर वो आपको रोड पे ना दिखें और उससे कैमरे से आपको जो है कैप्चर करें, यानी ई चालान हो, वो सही है? अगर हमारी गलती हो, हम खुद गलत हो, रोड के मुताबिक, रोड से हम बिल्कुल आउट क्लास हो, तो वो हमारा चिलान बिल्कुल जायज़ है। और जो अभी ये चैनल के ऊपर आ रहे हैं, ये झूठी मूठी के चैनल जो ये अभी उसके ऊपर बना रहे हैं, ये घरों के ऊपर मैसेज भेज रहे हैं चिलानों के, तो इससे अवाम भी खुद परेशान है और अवाम नहीं मान रही है बिल्कुल भी। उसमें वो कह रहे हैं हमारे पास तस्वीर मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। तस्वीर एविडेंस मौजूद, तो जाहिर बात है कैमरा दे रहा है, जाहिर बात है आप भी रोड से गुजरेंगे, आपकी भी पिक्चर कैमरे में आ जाएगी, आपका भी NIC नंबर वगैरह आ जाएगा, और जाहिर ये थोड़ी है कि आप गलत नहीं है और फिर भी आपका चिलान आपके घर पे दर्ज किया जाए। इसमें होना क्या चाहिए? उसको मौका मिलना चाहिए अपनी वजाहत देने का। उसको अगर वो गलत है तो उसको एक दफ़ा गाइड करना चाहिए, उसको एक दफ़ा चांस देना चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम उसको कोई चांस नहीं, फिर उसको सज़ा देनी चाहिए। अच्छा जी, ई चालान का सिलसिला शुरू हो गया है, अब कैमरे से देखा जाएगा जो भी खिलाफ वर्जी करेगा और उसके घर चालान आ जाएगा। कैसा लग रहा है, ये सिस्टम अच्छा है? सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन इसके चलान के साथ साथ हमारे गवर्नमेंट को भी सख्त होना पड़ेगा। हमारे जिस तरीके से लोगों को रोक लेते हैं, और फिर तो चालान ठीक है करो, जायज़ उसके ऊपर करना चाहिए। यहाँ तो हर चीज़ के ऊपर ये लोग चालान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। रोडों पे जो इस तरह पकड़ते हैं, रोकते हैं, थोड़ा मिसबिहेव भी हो जाता है। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग कानून सही तरीके से अगर अपना काम करें तो लोग चालान भी खुशी से अदा करेंगे। अगर आप हेलमेट यूज़ करते हैं? नहीं, हम तो खैर बाइक नहीं चलाते, लेकिन हमारा ये गवर्नमेंट से ये बात भी है, आप चालान तो माशाल्लाह उन्होंने 2000, 5000, 30,000 का चालान करते, लेकिन आप सोच सकते हो ये मेन रोड है, इसमें कितने कड़े, ये रोडों का मसला भी हल होना चाहिए और ये चालान पे पूरा अमल होना चाहिए। चालान तो हो गए, सर्विस रोड भी अच्छी मिलनी चाहिए। जी, आप देखो ना, हल्की सी बारिश हुई है परसों, आप रोड का हाल देखो, कीचड़, गंदगी, गड्ढे है। जिस शहर में लोग टैक्स देते या जो भी पे करते तो उनको सहूलत मिलनी चाहिए ना। आप ये रोड पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप ट्रैफिक वाले को देखो, उसका खुद का लाइसेंस नहीं होता, तो वो क्या लाइसेंस करे? तो बात ये है कि कानून पहले अपने आप पे अमल करे, फिर शहरी खुद ब खुद अमल करेंगे। जब आप खुद कानून की इज्जत नहीं करोगे तो शहर भी नहीं करेंगे। बड़े बड़े जुर्माने लगाए, हज़ारों रुपए के, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, क्या कैसा लगता है सुन के? ये तो बस वो गरीब बंदे को जो है ना मजीद मुश्किलात का सामना होगा, और गरीब बंदे को ही झटके लगेंगे। चलाते हैं? हाँ तो हेलमेट पहनते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं? हाँ, हेलमेट पहनता हूँ, ख्याल रखता हूँ। हुए चालान हुए, रोका है किसी ने? नहीं, आज तक नहीं रोका। किसी पुलिस वाले नहीं रोका? सामने गली में घर है मेरा, वहाँ से लेकर आया था हूँ बाइक में, कहीं बाहर जाता ही नहीं। करीब करीब? जी, करीब करीब। तो लाइसेंस तो बना होगा? लाइसेंस है मेरा। अब ये बताओ कि इस ई चालान से वो जो पहले पुलिस वाले रोकते थे अब नहीं रोकेंगे, तो एक अच्छा माहौल बन जाएगा, लोग भी खुद डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे? हाँ, एक अच्छा माहौल बन जाएगा। हम भी ये चाहते हैं कि अच्छा माहौल बने, तरक्की करे पाकिस्तान। ई चालान होगा, लेकिन इतने ज़्यादा भारी भरकम जुर्माने 20-20, 30-30 हज़ार के, क्या सही है इस मौशी बहरान के दौर में? गलत है, ये सही है जो घर में चालान आ रहे हैं ना, ये सही है। रोड पे आते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं, चालान नहीं होता तो बोलते हैं वो दे दो, 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, तो ये लेते हैं हमारे से बेहतर। ये बहुत अच्छा काम हो गया। बहुत वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अमाउंट बोलते हैं ना, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतने भाई? पेट्रोल डलवा ले, वही बड़ी बात है। वो बड़ा उसको गरीब को ध्यान करके चलना है सड़क पे, कि जब भाई चालान से बचना है। अब ध्यान से चलना पड़ेगा ना बड़े भाई, वीडियो ना बन जाए। ऐसा ही करना पड़ेगा। कैसा सिस्टम लगता है ये वाला आपको? सिस्टम तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन जो है ना कानून इसको फॉलो करें, पहले खुद जो है ना अमल करें, फिर आवाम की तरफ आए। आवाम अगर देखें कानून जब गलती करता है तो आवाम भी गलती करती है। इसमें कानून की अभी क्या गलती है? वो तो एक आपको सिस्टम दे दिया है ना। सीधा आ रहा है, हमने तो लोगों को देखा है यहाँ पर चलते हुए, यहाँ पर खड़े रहते सिंगल पे, जो भी बेचारा सीधा जा रहा है उसको रोक लेते हैं बीच रोड में आके, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, बंदा घबरा जाता है। एकदम जो आके रोकते हैं, एकदम आके रोकते हैं, 500 दे दो, 1000 दे दो, 200 दे दो, 300 दे दो, इस तरीके से ये कहानी चल रही है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो सकेगी? अगर इलेक्ट्रॉनिकल ये काम करना है, हमें डिजिटल के तौर के ऊपर बाहर आना है, और जिस तरीके से जदीद दौर के अंदर हम लोग आगे जा रहे हैं,
तो आगे अगर जाना है सबसे पहले हमें उन लोगों का भी मुआवजा करना होगा जो ये कानून लागू कर रहे हैं। जो ये लागू कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये जिसने ये ऐप बनाई है उसके अपने बच्चे जो है वो ट्रेंडेड चीज़ों के साथ घूम रहे होंगे, वो खुद ट्रेंडेड चीज़ों के साथ घूम रहा होगा, उसकी अपनी नंबर प्लेट फैंसी होगी, वो भी खुद फॉलो कर। अब जाहिर है अगर वो करेंगे तो फिर नीचे आवाम करेगी ना भाई। ये गरीब आदमी के ऊपर सारे टैक्सेस लगा देंगे, सारे चालान कर देंगे, अपना कुछ भी नहीं करेंगे और आवाम पिसती रहेगी। नाज़रीन, ये आवाम का वो समझें कि पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी आवाज़ में ये उनका बयानिया है कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर, स्पेशली शहर कराची के अंदर बेहतर निज़ाम हो, ट्रैफिक के एक बेहतर सहूलत मिले, और वो ये भी चाहते हैं कि हम भी कानून की पासदारी करें। लेकिन शर्त ये है आवाम की कि जनाब जो हुक्कामे वाला हैं, असर व रसूख रखने वाले लोग हैं, एलीट क्लास है, वो भी फिर उसी तनाजुर में, उसी नज़र से उनको देखा जाए जिस नज़र से गरीब आदमी को कानून देखता है। तो आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने लोगों की आवाज़ में उनका दर्द भी आपके सामने रखा, उनकी हमने ओवरव्यू भी आपके सामने रखा, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंटली हमने आपको दिखाया कि ई चालान होंगे कैसे, वो पूरा मैकेनिज्म जिस जहाँ पे कंट्रोलिंग हो रही है, और DIG ट्रैफिक की गुफ्तगू से भी आगाह किया। इस प्रोग्राम पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे कमेंट के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।